हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमारा कर्म, हमारा स्वभाव ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है, ये आप सभी को पता है। अगर हम कई बार बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हम लोगों के साथ में बहुत लॉयल रहते हैं, हर किसी की परवाह करते हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, हमेशा हमेशा लोगों की मदद करते हैं, जितना भी हमसे बन पाता है हम उस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं, और फिर भी से हमें परेशानी कहीं न कहीं से होती है। हमारा कार्य रुक जाता है, कहीं कुछ करना होता है तो वो कार्य हम कर नहीं पाते हैं, या फिर हमारे साथ में कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी से लोग आपके साथ में उतना उनको लगता है कि आप उनके लायक नहीं हो। तो ये उनकी स्वभाव है। आप अच्छे हैं, आपका सोच अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, और फिर भी से आपके साथ में अगर गलत हो रहा है ना, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप शुक्रिया अदा करिए उस ऊपर वाले को, क्योंकि उस टाइम पे आपके साथ में मैजिक हो रहा होता है। मतलब आपको चेक किया जाता है कि आप चीज़ों को कितना लाइटली ले पाते हैं। आप परेशान होते हैं या नहीं होते हैं उस टाइम पे, ये चेक किया जाता है। ऊपर वाले आपको ऊपर वाला भी आपको चेक करता है, उसके बाद में आपको आगे की क्लास में बैठाता है। जिस प्रकार से इस दुनिया में हम पढ़ाई करते हैं, क्लास 1 से हम स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में क्लास 2 पे जाते हैं, फिर उसके बाद में और आगे क्लास की ओर बढ़ते जाते हैं। हम एग्ज़ाम देख कर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम इस सांसारिक दुनिया में रहने के लिए, आगे पढ़ने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए हर पल हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऊपर वाला भी आपको कहीं न कहीं चेक करता है। वो आपको चेक करता है कि आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़ने लायक हो या नहीं हो। तो उस टाइम पे अगर आप परेशान हो रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरा कहना ये है, आप परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ये बोलकर कि मैं तो हमेशा लोगों के साथ में अच्छा से व्यवहार करता हूँ, किसी के लिए मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं होती है। फिर भी से अगर आप मेरे साथ में ये चीज़ें लाए हो ना, तो कहीं न कहीं मेरे साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। और ये सच में ऐसा होता है। कई बार में हमारे साथ में जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें जागृत अवस्था में लाने के लिए भी होती है कि बेटा ये फ़ील्ड तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अलग फ़ील्ड के लिए आए हो, तुम उसमें अपना समय दो। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं ना, तो यकीन मानिए आप एक अपने लिए आप समय निकालना स्टार्ट कर देंगे। आपको जिस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, अगर इस बात का आपको अनुभव है कि मुझे इस फ़ील्ड में ही आगे बढ़ना है और आप उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप ये कोशिश करेंगे कि मुझे तो इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। फिर आप सुबह अपने आप से आप जल्दी से उठना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका मॉर्निंग में जो भी योगा है, मेडिटेशन है, कुछ भी चीज़ें आप अगर कर रहे हैं मॉर्निंग में, वो सारी चीज़ें आप करने के बाद में आप अपना वर्क जो भी आप बनना चाहते हैं, उस चीज़ में अपना टाइम देना स्टार्ट करेंगे। ये खुद ब खुद आप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है ना, वो आपको एक फ़ील्ड देता है और गलत चीज़ों को पहचानने के लिए एक समय देता है। और अगर उस समय में आप समझ गए ना कि मेरे लिए कौन-सा उचित है और कौन-सा अनुचित, तो आप उस ढंग से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो आप बनना चाहते हैं ना, यकीन मानिए आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए ऊपर वाला भी हेल्प करेगा। कहीं न कहीं से आपको एक ऐसी माहौल आपकी लाइफ़ में पैदा करेगा, या फिर कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ़ में आना स्टार्ट हो जाएँगे, जिनकी हेल्प से आप आगे बढ़ जाएँगे। आप उस चीज़ में अपना समय देना स्टार्ट कर देंगे, और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं ना, मैं तो बोलूँगी कि उस चीज़ के लिए आप अपना समय निकालिए। और एक चीज़ और है, जो आप इस संसार में जो चीज़ें आप बनना चाहते हैं, जो आपको यूनिवर्स ने जिस कार्य के लिए भेजा है, वो कहीं न कहीं से तोड़-मरोड़ के कहीं न कहीं से आपको चीज़ों में लेकर ही आएगा। अगर आप लोग हित करने के लिए इस संसार में आए हैं ना, तो यकीन मानिए आपको वैसा प्लेटफ़ॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी चीज़ लाइफ़ में करना चाहते हैं या फिर आप पाना चाहते हैं, वो चीज़ें
ऑटोमेटिक ऊपर वाला व्यवस्था करके आपकी ज़िंदगी में लाना स्टार्ट करता है। इसलिए आपके साथ में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं ना, तो उस चीज़ों का भी आप आभार व्यक्त करिए कि ठीक हुआ मेरे साथ में ये चीज़ें हुई, मेरी आँखें खुल गईं, मैं गलतफ़हमी में जी रहा था कि मुझे इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, जबकि मेरा तो राह कुछ और था। तो आपके साथ में अगर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल मन को शांत रखिए। हाँ, बुरा ज़रूर लगता है, 1-2 दिन आपको बहुत ख़राब लगेगा अंदर से कि यार मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ, ना मैं किसी के लिए कभी गलत करती हूँ, और जाने-अनजाने मेरे से गलती हो ही जाता है और उसके बदले में मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। तो 1-2 दिन आपको बुरा ज़रूर लगता है, उसके बाद में आप खुद में ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर में मैं इस राह के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ, ये वर्क मेरे लिए सही है या फिर मुझे ऊपर वाले ने कुछ अच्छा चीज़ के लिए इस दुनिया में भेजा है। जब आप एकांत मन से ये चीज़ें सोचेंगे ना और उस चीज़ पे अपना कार्य एकांत और ध्यान से आप चीज़ों को सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अंदर से भी एक राह प्रशस्त होती है। अंदर से भी आपको लगने लगेगा कि यार मैं तो इस कार्य के लिए अभी जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य तो कुछ और है। तो आप उसके लिए समय देना स्टार्ट कर देते हैं। ये हर किसी के साथ में होता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि इस दुनिया में मिरेकल्स नहीं होते, यूनिवर्स नहीं होता या फिर कुछ भी चीज़ें नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को समझिए ना कि जब तक ये शरीर है, इस शरीर के साथ में हमारा नाम जुड़ा है, हमारे संबंध जुड़े हैं और जितने भी चीज़ें जुड़ी हैं, सिर्फ़ इस शरीर के रहते हुए ही होता है। और जब इस शरीर से हमारी आत्मा, हमारा जान निकल जाता है, उसके बाद में इस शरीर को कोई रखना भी नहीं चाहता है। यहाँ तक कि हमारे परिवार वाले भी इस शरीर को नष्ट कर देंगे, वो जला देंगे या फिर दफना देंगे। इस शरीर का मोल तभी है जब तक इसमें जान है, और जब तक ये शरीर है तभी तक आपके रिश्ते, नाते, सभी चीज़ें हैं। तो जो ये बोलते हैं ना कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कोई मिरेकल्स नहीं होते हैं, तो कम से कम आप इस चीज़ को समझिए ना कि कितने ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो कि आत्मा को रोकने की कोशिश किए हैं ताकि इस शरीर से बाहर ना जाए, मगर कभी आज तक कोई इस चीज़ को रोक नहीं पाया है। तो कहीं न कहीं तो जहाँ पे विज्ञान ख़त्म होता है ना, वहाँ पे चमत्कार स्टार्ट होते हैं। तो जब तक ये शरीर है तब तक, जब तक ये जान इस शरीर में जान है तब तक ही ये शरीर है। तो सोचिए जब हमारी जान निकल जाती है, जब हमारी आत्मा निकल जाती है, तो फिर इस शरीर का कोई मोल नहीं होता है। और हम बेकार में ही सारी चीज़ों को लेकर बैठे होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, परेशान बैठे हैं, किसी से लड़ झगड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए ईर्ष्या, जलन भावना रख रहे हैं। जबकि ये समय कुछ टाइम के लिए ही हमें मिला है। ऊपर वाले ने ये शरीर दिया है, साथ में ये बोलकर कि जाओ बेटा संसार में घूम फिर कर आओ, देख कर आओ कि दुनिया कैसी है। और हम यहाँ पे आकर फँस जाते हैं चीज़ों को लेकर, सब चीज़ों को लेकर इस तरह से फँस जाते हैं कि सारा संसार ही मेरा है और मैं परमानेंट यहीं रहने वाला हूँ। इस तरह से हम बटोरना स्टार्ट कर देते हैं और उस टाइम पे हमें ये भी समझ में नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या फिर हम गलत कर रहे हैं। तो कम से कम आप सावधान हो जाइए इस चीज़ के लिए कि आप इस संसार में, ठीक है, सब चीज़ें आप करिए क्योंकि कर्म प्रधान संसार है। आप कर्म करेंगे, ठीक वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिलना भी स्टार्ट होगा। आप अगर अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी लेवल पे, एक अच्छी जगह पे पहुँच जाएँगे। लोग आपके साथ में अच्छे से कनेक्ट होना स्टार्ट करेंगे, लोग आपसे प्रेम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप उस लायक पहले बनिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप दूसरे को टाइम देने से पहले आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम निकाल लिए ना, तो अभी जो इंसान खुद के लिए टाइम निकाल लिया और चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया ना, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। आप ये चीज़ें मैं खुद अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जानना समझना स्टार्ट किया, कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी हैं। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, खुद के लिए समय निकालिए और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं ना, उसमें अपना टाइम दीजिए
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ में लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस ऊपर वाले को सौंप दीजिए कि मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके देख लिया, पर मेरे से कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए भगवान। आप जब ऐसा सोच विचार रख के आप ऊपर वाले को सारा चीज़ सौंप देते हैं ना, तो यकीन मानिए आप टेंशन मुक्त भी हो जाएंगे, आपको रिलैक्स वाली फीलिंग आने लगेगी और आपके दिमाग में नई आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर वाला आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगे। खुद में और उस भगवान में कम से कम इतना तो भरोसा होना चाहिए। आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते सिर्फ एक चीज़ है कि आप मन से कैसे हैं, आप इंसान कैसे हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो सब कुछ आपके साथ में अच्छा होता चला जाएगा। लोग आपसे प्रेम करना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और, आप अनुभव किए होंगे कि जब कभी भी हम स्टार्टिंग में पूजा पाठ में हम लगते हैं ना, हम स्पिरिचुअल लाइफ में आना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब उस टाइम पे आपको ये अनुभव ज़रूर हुआ होगा कभी ना कभी कि जब भी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं तो इतने शिद्दत से कर रहा हूँ, मगर फिर भी से परेशानी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब आपको अंदर से परेशानी वाली फीलिंग आना स्टार्ट होगा उस टाइम पे, और आपको उस टाइप का दिखेगा भी कि अगल बगल में सारी चीज़ें मेरे साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे ना ये इसलिए ऐसा होता है कि जो भी हमारे पूर्व कर्म किए होते हैं हम, चाहे जानने में अनजाने में, उस कर्म का फल हमें मतलब फास्ट मिलने लगता है। तो हम उस टाइम पे पैनिक होना स्टार्ट कर देते हैं कि जब भी मैं पूजा करता हूँ या फिर करने जाती हूँ, तो मैं अंदर से परेशान होने लगती हूँ। मतलब मुझे शांति वाली फीलिंग नहीं आता है। तो उस टाइम पे कई लोग पूजा पाठ करना भी बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आप अभी पूजा कर रहे हैं ना, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो ऊपर वाला ना जो भगवान है वो हमें बहुत जल्दी हमारे पूर्व कर्म की जो भी उनकी कर्मों की जो वापसी रहती है ना, वो हमें बहुत फास्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें अंदर से ये फीलिंग आने लगती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही हूँ, मतलब अंदर से मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो आप उस टाइम पे पूजा पाठ करना बंद मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके कर्म की गति आपको मिलना स्टार्ट होगी ना, धीरे धीरे वो चीज़ें ऑटोमेटिक छँटना स्टार्ट हो जाएगा आपको। जब आप कंटिन्यू 1-2 महीने पूजा पाठ करना बंद नहीं करेंगे, ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे में सारी चीज़ें आपके साथ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद भी फील की हूँ। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानी मेरे ऊपर में आ गई है और ज़्यादा मैं परेशान हो रही हूँ। मन होता था कि पूजा पाठ ही ना करें। लेकिन फिर 1 दिन 2 दिन मतलब कंटिन्यू, फिर 2-3-4 महीने, चल ठीक है जैसा भी हो रहा है होने दो। अब ऊपर वाले की सारी मर्ज़ी है। फिर भी से पूजा पाठ करना मैंने बंद नहीं किया। तो जो भी हमारे कर्म की गति थी, वो सारी चीज़ें हमको मिलकर फिर एक नए कर्म हम अब तो अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो जो नए कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आप इस चीज़ में भी आप समझिए इन चीज़ों को। आप कभी भी ऊपर वाले को छोड़िए मत, क्योंकि हम उनको छोड़ते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ में हर वक़्त रहता है, बस अनुभव की बात है। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।